हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बिल्कुल एंड स्टेज पे है। मैंने आपको न्यू रेशियो करा दिया, गेनिंग रेशियो करा दिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करा दिया आपको, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और आईएफआर। 5 पार्ट अब तक हो चुका है। आई होप आपने पांचों के 5 पार्ट अच्छे से देख लिया। वीडियोस अब डेली आ रही होंगी शाम को 5 बजे, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी सर जल्दी से सिलेबस खत्म करना है, तो आप डेली बेसिस पे डालो वीडियो। तो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए 2-2 वीडियो डाल रहा हूँ, कभी अकाउंट्स और इको, कभी क्लास अकाउंट और बीएसटी, इस तरीके से। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन साथ साथ करते चले जा रहे हो। मुझे डेली वीडियो डालने में या डेली 2 वीडियो डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक्स्ट्रा वर्क करके डाल लूंगा आपके लिए। लेकिन क्या आप उसे खत्म कर रहे हो, क्या आप मेरे साथ साथ अपना सिलेबस खत्म कर रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है, राइट। तो आई होप आप लोग क्लास यहां तक खत्म कर चुके हो। तो हम लोग फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं अपने, और इसके अंदर बेसिकली पार्ट 6 और पार्ट 7, बस 7 ही पार्ट रहने वाले। और इसके अंदर अब हम बात करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन की, यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन जो पहले 8 नंबर में आते थे। उम्मीद अब कम है कि 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन की हमें पूरी प्रिपरेशन करके जानी है, ताकि पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आए तो हम बना सके। चाहे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, चाहे वो न्यू बैलेंस शीट हो, और चाहे वो जर्नल एंट्री हो। तो इन 2 पार्ट्स के अंदर, यानी कि पूरा का पूरा 6 और पार्ट 7 के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। फिर हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इसके बाद। आई होप आप ये चैप्टर मेरे साथ साथ ही खत्म कर दोगे। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब हम बात करेंगे कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो हम किस तरीके से बनाएंगे, राइट। तो हम फॉर्मेट पहले सीखते हैं, फिर आज एक क्वेश्चन भी देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चंस और देखेंगे। तो तुम्हें कभी भी फुल फ्लेज क्वेश्चन अगर बनाना हो तो तुम्हें 3 चीजें आनी चाहिए। 3 चीजों को आपका नॉलेज 3 चीजों के ऊपर होना चाहिए, तभी आप फुल फ्लेज क्वेश्चन बना सकते हो। और एक ही बार में आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। क्वेश्चन आपको 2 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार पढ़ोगे और बैलेंस शीट टैली होगी। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको और दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े, समय आपका बहुत बचे और एक ही बार में आपका बैलेंस शीट टैली हो जाए। तो सबसे पहले तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट आना चाहिए। आई होप आप में से हर किसी बच्चे को रीवैल्यूएशन अकाउंट आता होगा। पार्ट 4 के अंदर आप लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से देख लिया होगा, राइट। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूबल आइटम का पता होना चाहिए। जीआर, P&L, WCR, IFR। 4 होता है लायबिलिटी साइड। असेट साइड होती है 3, गुडविल, P&L यानी लॉस, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। और गुडविल की एंट्री जो हर क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या रिमेनिंग टू रिटायरिंग, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, ठीक है। यही एक अकेली ऐसी एंट्री है जो गेनिंग रेशियो में बढ़ता है इस चैप्टर में। बाकी सारी चीजें जो है इस चैप्टर में ओल्ड रेशियो में बटेंगी, राइट। तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन को बना रहे हो, राइट। दूसरी बात, जब तुम फुल फ्लेज क्वेश्चन को शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप, तुम्हें गेनिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को सबसे पहले आपने इसका हिसाब किताब करना है। सबसे पहले आपको गुडविल का ट्रीटमेंट कर देना है। ऑब्वियसली गुडविल का ट्रीटमेंट रिमेनिंग टू रिटायरिंग गेनिंग रेशियो में ही होगा, तो मैंने गेनिंग रेशियो भी लिख रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत हम ऐसे करेंगे। उसके बाद हम सारे के सारे फॉर्मेट बना देंगे। क्वेश्चन को रीड केयरफुली, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्यों? मांगा क्या है? रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट। बिना मतलब के बैलेंस शीट बना के आ रहे हो, टाइम वेस्ट होगा। पेपर 90 मिनट का ही है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, या फिर रीवैल्यूएशन नहीं बोल रहा है कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो जो बोलेगा, या जनरल एंट्री मांग रहा है और तुम रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के आ रहे हो, क्वेश्चन मांग रहा है जनरल एंट्री, नहीं मिलेंगे नंबर, या थोड़ा बहुत नंबर दे दे कोई टीचर। तो कहने का सेंस क्लास मेरा ये है कि आपको पूरी तरीके से क्लास क्या करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और जो मांगा हो वही बताना है। नेक्स्ट है, आपने पूरा फॉर्मेट बना दिया, फिर जो जो जहां जहां आता है उसको वहां वहां फिल करते चले जाओगे। तो ये 3 स्टेप, पहले गुडविल का ट्रीटमेंट, फिर आप पूरा फॉर्मेट बनाओगे, फिर जो आइटम जहां आता है वहां उसको फिल करते चले जाओगे, राइट। तो मैं फॉर्मेट बताता हूं आपको। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हम पूरा कर चुके हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ऐसा फॉर्मेट है, मैं मान लेता हूं क्लास की बी छोड़ के जा रहा है, बी इज रिटायरिंग पार्टनर, तो ए और सी जो है वो कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो क्या क्या आता है, सबसे पहले आप फॉर्मेट में ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस जो है सबसे पहले, तीनों को ओपनिंग बैलेंस लिखा होगा, आप वो लिख दोगे, सबसे पहला काम। फिर देखना कि बैलेंस शीट में कुछ बांटने वाले आइटम हो तो आप वो भी लिख दोगे। जैसे बैलेंस शीट में बांटने वाले कौन कौन से आइटम होते हैं, चाहे वो जीआर हो, चाहे वो P&L हो, चाहे वो WCR हो, चाहे वो IFR हो। तो कोई भी 1, 2, 3, 4 या चारों में से 4 के 4 कोई भी अगर क्लास आपको दिया होगा तो उसे आप ओल्ड रेशियो में बांट दोगे, सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। इधर साइड बांटने वाले आइटम होते हैं कुछ लाइक गुडविल। फॉर्मेट खुद ही आप याद नहीं करोगे, समझ ही करोगे। ओपनिंग बैलेंस लिखा, बांटने वाले आइटम को अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टू गुडविल, टू P&L और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। तीनों में इनकी ओल्ड रेशियो में इस तरीके से बढ़ जाएगा, राइट।
ये हो गया सारा का सारा। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा होगा। देखो मैं आपके लिए ये सारी चीजें तुम्हें बैलेंस शीट से मिल जाएंगी, जो येलो कलर के पेन से लिखा हुआ है लाइक। और जो क्लास यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास ब्लू कलर से, तो उसमें आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा होगा, है ना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से अगर कोई रीवैल्यूएशन गेन आया तो वो यहाँ पे ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, और कोई अगर रीवैल्यूएशन लॉस आया तो यहाँ पे वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक गुडविल की जर्नल एंट्री होती है, ठीक है, पिंक से लिख देते हैं। गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो ये रिमेनिंग मतलब ए में, सी में, टू बी, ए में और सी में टू बी, और तो बी में क्या आएगा? बाई ए बाई सी। तो बी में क्या लिख दोगे आप? बाई ए बाई सी। इस तरीके से क्लास आपको एंट्री पास कर देनी, राइट। अब हम क्या करेंगे, बस इतनी चीजें, तीन चीजें आप नोटिस करो, तीन चीजें हैं। सबसे पहले येलो कलर में बैलेंस शीट को खाली करना है, बांटने वाले आइटम को अपोजिट साइड बांट देना है। दूसरा है रिवैल्यूएशन गेन और लॉस, जो ब्लू में लिखा हुआ है। फिर पिंक में लिखा हुआ है गुडविल की एंट्री। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, इन्हीं तीन चीज की नॉलेज होनी चाहिए, रिवैल्यूएशन, डिस्ट्रीब्यूबल आइटम और गुडविल। तो ये तीनों चीजें क्लास आपने देखो लिख दी यहाँ पे, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ध्यान से समझना, जो टोटलिंग का काम है, टोटल करेंगे, तीनों का बैलेंस टोटल करेंगे, तीनों का बैलेंस। जो सबसे पहले छोड़ के जा रहा है उसका हिसाब किताब लगाओ कि वो बिजनेस से क्या क्या लेकर जाएगा। तो जो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, जो बिजनेस से रिटायर हो रहा है, वो क्या क्या लेकर जाएगा क्लास? एक तो अपने हिस्से की कैपिटल लेगा, रिवैल्यूएशन गेन लेगा, जनरल रिजर्व में से कोई शेयर हो वो लेगा, WCR IFR एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कोई शेयर हो वो लेगा, और गुडविल का हिस्सा लेगा। और देखिए क्या जाएगा, अगर कोई बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है, ओल्ड गुडविल, या कोई P&L का डेबिट बैलेंस है, या रिवैल्यूएशन लॉस है, ये सारी चीज देखा जाएगा। अब जो बैलेंस बचेगा यहाँ पे, अब जो यहां बैलेंस बचेगा, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो ये सारा का सारा उसके लोन अकाउंट में डाल दो। हम बोलेंगे देख भाई बी, तू छोड़ के जा रहा है, तेरा बन रहा है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए जो है हमारे ऊपर क्या हो गया, लोन हो गया, हम तेरे को दे देंगे अगले साल या कुछ दिन बाद दे देंगे, जब भी देंगे ब्याज के साथ दे देंगे, 6% का इंटरेस्ट होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पार्टनर लोन पे कितना होता है, 6% का इंटरेस्ट होता है, राइट। तो इस तरीके से क्लास आपको दिया जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन कहता अगर है कि थोड़ा बहुत नगद पे कर दिया, मतलब 4 लाख में से 2 लाख नगद दे दिया, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, तो टू बैंक करके 2 लाख और बाकी सारा लोन, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंसिंग फिगर होगा, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहता वो उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। मतलब उस पार्टनर की कैपिटल जो थी अब उसका लोन बन गया हमारे ऊपर। अब बाकी जो 2 पार्टनर्स हैं उनका जो भी बैलेंस बचेगा ये टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। उधर आता है तो बाई बैलेंस सीडी, राइट। और वैसे जनरली टू बैलेंस सीडी ही आएगा। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हो गया। तो सिर्फ 3 चीजें बेटा, सिर्फ 3 चीजें क्लास आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या 3 चीजें? रीवैल्यूएशन अकाउंट, बांटने वाला आइटम और गुडविल की एंट्री, खत्म। इतने 3 चीज में खत्म। बाकी ओपनिंग बैलेंस वो रहा दिया रहेगा बैलेंस शीट में, आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा, जो छोड़ के जा रहा है उसका लोन आएगा। मुझे बता दो फटाफट क्लास, क्या ये फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हो गया? अगर तुम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो, ज्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं बना रहा क्लास में, ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अगली भी थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन उससे पहले मैंने छोटे छोटे हर एक आइटम बताया, WCR बताया, IFR बताया, बांटने वाला आइटम बताया, गुडविल का ट्रीटमेंट बताया। और थर्ड क्वेश्चन जो एक हैनी और पैमी वाला एक क्वेश्चन था गुडविल का, जिसमें ना एक मैंने मिस्टेक कर दी थी कि उसमें ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल 60,000 की थी और एडिशनल पॉइंट में 84,000 की गुडविल थी। तो 60,000 राइट ऑफ होगा ओल्ड रेशियो में, मैंने वीडियो कमेंट में बता दिया था। कई बार क्या होता है कि क्योंकि वीडियो ना ये वन साइडेड होता है, यहाँ पे कैमरे के सामने खड़े होके अकेले खुद को पढ़ाना, तो इसमें कई बार क्या होता है कोई क्वेश्चन मिस रीड हो जाता है, या मतलब कि आप कुछ और सोच रहे हो और आपने क्वेश्चन कर दिया। कई बार दिमाग में और चीज़ आती रहती है पढ़ाते वक्त भी, सामने बच्चे रहते हैं तो बच्चे बोल देते सर ये होगा, बच्चे बोल देते सर ये होगा, बट अब सामने कोई है नहीं तो आप समझा करो। उसका मैंने सिखा दिया आपको, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। बच्चे समझ गए थे कि हाँ क्या मिस्टेक हो गई सर से। तो गुडविल जो पहला वाला था वो राइट ऑफ होना था, नीचे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। तो ये होता है कि ऐसी गलती, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन केयरफुली रीड करो। मैंने आपको बोला भी कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड किया करो ताकि आप स्टूडेंट्स हो, आपसे गलती ना हो बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो जो ऊपर बैलेंस शीट में हैनी पैमी वाला गुडविल वाला पार्ट थर्ड के अंदर, पार्ट थर्ड या पार्ट सेकंड के अंदर जो था, पार्ट सेकंड के अंदर शायद, तो उसमें गुडविल का पॉइंट उसे ठीक कर लेना आप, राइट। उसे मैंने कमेंट में बता दिया था। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा, इससे हमारा पार्टनर्स कैपिटल डन। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और इसी स्टेप से हम लोग क्वेश्चन को पूरा का पूरा अच्छे से निपटाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है, राइट। चलो, तो ये मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं उनका लेवल टॉप नॉच लेवल का है, मतलब आसान नहीं है क्वेश्चन, मैंने अच्छे खासे लेवल का लिया है। मैं आसान क्वेश्चन दिखा के आपको खुश नहीं करूंगा, यहाँ पे वो क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में आ चुके हैं पहले भी, राइट। तो चलो मेरे साथ, पहले हम पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। तो इसमें लिखा है कि अशोक, भास्कर और चमन 3 पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है, मतलब अशोक, भास्कर और चमन, इनकी जो रेशियो है वो है 1/3,
1/2 और 1/6। मेरा सबसे पहला काम होगा डिनोमिनेटर को मैच करना ताकि एक रेशियो बन सके। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से कर देंगे, तो हमारा रेशियो आ गया 3:2:1। ये हमारी आदत है रेशियो मेंटेन करने की, राइट। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा गया है, ये इनकी बैलेंस शीट है। तो जब भी मैं बैलेंस शीट पढ़ूंगा तो मैं कुछ खास बातों का ध्यान रखूंगा बैलेंस शीट को पढ़ते वक्त। क्या, ये कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड चला जाएगा। जीआर ओल्ड रेशियो में बट जाता है, क्रेडिटर है, ये लोन लिया होगा किसी से। बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर 180 का है 180, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 5000, 175 के डेटर्स हैं, कैश इन हैंड, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डेबिट साइड बढ़ जाएगा। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में मुझे समझ आ गया, ये जीआर बटेगा क्रेडिट साइड, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बटेगा डेबिट साइड। आगे पढ़ते हैं। चमन रिटायर, कौन रिटायर हो गया जी, चमन छोड़ के चला गया बिजनेस को 1 अप्रैल 2021 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इनको हमें करना है। सबसे पहला, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2,40,000। तो भैया यहां मैं लिख देता हूं पूरे फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, पूरे फर्म की गुडविल। मैंने आपसे कहा था ना पहले गुडविल का ट्रीटमेंट कर देना, पहले गुडविल का ट्रीटमेंट कर देना। कौन छोड़ के जा रहा है, चमन, तो चमन का हिस्सा भी निकाल लो लगे हाथी। गुडविल के लिए वीडियो बना के बताया था ना, जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा निकालना है 1/6। तो 2,40,000 का मैं पूरा एग्जामिनेशन के प्रेजेंटेशन के हिसाब से कर रहा हूं। अभी पहला क्वेश्चन है ना, एकदम अच्छे समझ आएगा, क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, पूरा अच्छे समझ आएगा, मेरी गारंटी है। बस मेरे साथ साथ वीडियो पॉज करके या लिखते चले जाना, या समझ के दोबारा वीडियो प्ले करके लिख लेना। तो यहाँ पे गुडविल दे रखा है, चमन का हिस्सा निकाला, और गुडविल की एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है, ए बी, रिटायरिंग कौन है, सी। ध्यान से अच्छे समझना क्लास, रिमेनिंग कौन है क्लास, ए बी, और रिटायरिंग कौन है, सी। चलो अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। न्यू रेशियो 3:2 दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है 3:2। ए और बी का जो न्यू रेशियो है वो दे रखा है 3:2। तो हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना है, क्योंकि गुडविल की जो एंट्री है भाई, चमन को तो 40,000 ही चाहिए, लेकिन गेनिंग रेशियो में देंगे ए और बी, है ना, यानी कि अशोक और भास्कर। तो 3:2 आपको दे रखा है गेनिंग रेशियो, अगर आप सॉरी न्यू रेशियो, फ्यूचर प्रॉफिट्स न्यू रेशियो 3:2 है। तो 3/5 और 2/5 न्यू है, माइनस ओल्ड देखेंगे क्लास कितना है, ओल्ड है 3/6 और ओल्ड है 2/6। तो ये 6×5 = 30, तो 18 - 15, तो ये आएगा 3/30। ये भी क्लास 30 आएगा, है ना, 6×5 = 30, ये 18 है क्लास, यहाँ पे 3:1 है ना रेशियो। अच्छा एक सेकंड 2:3:1 है, अच्छा इसे 2:3:1 कर लो बेटा, 2:3:1 है। आई होप आप लोग यही बोल रहे होगे 2:3:1, तो 2:3:1 कर लो इसको, कोई बात नहीं है। तो ये 2/6 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 3/6। इसको मैं ठीक कर देता हूं, 2/6 और 3/6। अब मेजर क्वेश्चन में क्या होता है कि रेशियो 3:1 होता है मेजर क्वेश्चन में। अगर आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन में रेशियो 3:1 ही देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये यहाँ पे आप, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो 2:3:1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना क्लास आएगा 2/6, और यहाँ पे कितना आएगा 3/6। तो 6×3 = 18, 5×2 = 10, तो ये आएगा 10। क्वेश्चन मैंने बहुत जबरदस्त लिया हुआ है क्लास, इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा, ये समझ के कि आप इतना कर लोगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर में, राइट। तो 18, 10, 8 आएगा, ये 6×2 = 12, और ये आएगा 15, तो आएगा -3/30। अब ये हो गई गड़बड़, हम लोग निकाल रहे थे गेनिंग रेशियो, और किसी पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आ गया। तो अगर किसी पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आ जाता है तो हम उसकी साइड को चेंज कर देंगे, जो भी साइड उसकी रही होगी उसकी साइड को चेंज कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे पूरे फर्म की गुडविल से। तो आप मुझे बताओ जरा, बी का है -3/30, तो बी को उठाकर नीचे ले आओ, साइड को चेंज कर दो, ठीक है। बी का साइड हमने चेंज कर दिया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे फर्म की गुडविल से। तो ऊपर अब कौन बच गया, ऊपर बच गया ओनली ए। तो एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी टू बी। ओके, तो बी का कितना है -3/30, तो नीचे आ गया प्लस हो जाएगा 3/30। इसका है 8/30, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे पूरे फॉर्म की गुडविल से। मैं आपको पहले ही पार्ट 2 के अंदर गुडविल की ट्रीटमेंट में बता चुका हूं कि किसी पार्टनर का गेनिंग रेशियो अगर माइनस आ जाए, अगर ये प्लस आता 8:3, तो 8:3 में बांट देते इस 40,000 को, लेकिन नहीं आया कितना क्लास 8 - 3, साइड को चेंज किया जिसका माइनस में, मल्टीप्लाई पूरे फॉर्म की गुडविल से। तो पूरे फॉर्म की गुडविल ऊपर ऑलरेडी दे रखी है 2,30,000, तो यहाँ 2,40,000 सॉरी, तो ये क्लास कितना आएगा 8, तो यहाँ पे 64,000 आएगा। और यहाँ पे अगर आप 2,40,000 को ये करो मल्टीप्लाई, तो 8 × 3 = 24, 24, ठीक है।
तो ये मेरी गुडविल की एंट्री निकल कर आ गई। और सबसे पहला तुम्हें जो काम करना है वो यही करना है, तुम्हें गुडविल की ट्रीटमेंट सबसे पहले करनी है। गुडविल की सबसे पहले आप एंट्री पास करो, जितने भी क्वेश्चन हम उसमें यही करेंगे, गुडविल की एंट्री सबसे पहले आपने कर देनी है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया क्लास। आपने ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, न्यू रेशियो दिया हुआ था, फर्म की गुडविल दी हुई थी, आपने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाला, गेनिंग रेशियो निकाला और एंट्री पास कर दिया। माइनस में जिसका है उसकी साइड को चेंज करके मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करना, यहाँ पे रेशियो नहीं बनाना आपने, राइट। ये हो गया काम हमारा। चलो, तो ये आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, ये भी हमने एनालाइज कर लिया है। तो अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन मांग क्या रहा है, जरा पढ़ा आपने? क्वेश्चन ने क्या बोला? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो बैलेंस शीट मत बनाना, ठीक है। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, हाँ, लेकिन उससे पहले रीवैल्यूएशन भी बनाना पड़ेगा। तो एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले हमने गुडविल की ट्रीटमेंट कर दी, फिर हम रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बना लेंगे, फिर हम सारी चीज़ों को भर देंगे उसमें, बस और कुछ नहीं। आराम से हो जाएगा आपका। डेबिट, क्रेडिट, यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। और ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा हमारे SPCC मोबाइल एप्लीकेशन पे, और होमवर्क भी जो है वो भी धीरे धीरे आने लगेगा। चैप्टर खत्म होते ही उसके होमवर्क भी जो आपको मिलने लगेंगे, राइट। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। देन हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स आराम से बनाओ, तसल्ली से, जैसे बनवा रहा हूँ क्लास, आराम से सीख जाओगे आप, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जामिनेशन में उससे बाहर नहीं जाएगा और उससे टफ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अच्छा खासा लेवल क्वेश्चन का लेके चल रहा हूँ। तो आप बिल्कुल इतने इतने क्वेश्चन बना लोगे तो भी इनफ है, लेकिन इतने तो तुमको बनाने पड़ेंगे कम से कम। अब ये भी नहीं बना रहे तो बात तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रखना, ओके। पार्टनर कौन कौन से हैं क्लास यहाँ पे? ABC, ठीक है। तो ABC, चमन रिटायर हो रहा है, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा कि हाँ चमन जा रहा है छोड़ के। ये इनका डेबिट है और ये इनका क्रेडिट है, ओके। तो हमने क्या किया? सबसे पहला काम गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। दूसरा काम हमने क्या किया? पूरा का पूरा फॉर्मेट रेडी कर दिया। बैलेंस शीट नहीं मांगा, नहीं तो मैं अगले पेज पे बैलेंस शीट भी बना देता, जो हम अगले क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। अब हमने जो गुडविल की यहाँ पे एंट्री पास की है, A डेबिट 2C2B, इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसकी लेजर पोस्टिंग पता होनी चाहिए। एंट्री तो आपको आता है और आपने 11th में पढ़ा है जम के जनरल लेजर, तो इसकी लेजर पोस्टिंग पता होनी चाहिए। क्या? A में 2C2B, तो A में A डेबिट, डेबिट का मतलब होता है में, डेबिट की जगह क्या बोलोगे? में। A के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे? 2C2B। तो A के कैपिटल अकाउंट में लिखो आप, A के कैपिटल अकाउंट में 2C2B, ठीक है। तो A के कैपिटल अकाउंट में लिखोगे 2C, C के सामने था 40 और B के सामने था 24, 40 और 24। तो A में 2C2B, तो C में क्या लिखोगे क्लास? A में 2C2B, C और B में बाई A, ठीक है। C और B में बाई A, तो C में कितना आ रहा है क्लास यहाँ पे? 40,000 और B में कितना आ रहा है? 24,000, यानी 24,000, ओके। तो आप एंट्री क्या करोगे? A डेबिट हो रहा था 64 से, A डेबिट हो रहा है 64 से, B क्रेडिट हो रहा था 24 से, C क्रेडिट हो रहा था 40 से, B क्रेडिट हो रहा है 24 से, C क्रेडिट हो रहा है 40 से, राइट। तो इस तरीके से क्लास आपने इस जो पर्टिकुलर गुडविल की एंट्री थी, ये रहा A डेबिट 64, A डेबिट हो रहा है 2C2B के नाम से, और B और C क्रेडिट हो रहे हैं, B हो रहा है क्रेडिट 24 से, C हो रहा है 40 से। तो आप चेक कर लो क्लास, यही किया हमने। इसके बाद जनरल रिजर्व है 2,20,000 का और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट का पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3, 4 और 2,50,000। तो बाय बैलेंस BD लिखो कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस BD 3 लाख, 4 लाख, 2,50,000, 3 लाख, 4 लाख और 2,50,000, ये हो गया ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। बाय जनरल रिजर्व, अच्छा इससे पहले आपने रीवैल्यूएशन का गेन लॉस भी देखेंगे, बट हम बांटने वाला आइटम पहले लिख लेते हैं। बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व, तो आपको जनरल रिजर्व कितने का दे रखा है चेक करो। यहाँ पे जनरल रिजर्व कितने का दे रखा है? जनरल रिजर्व दे रखा है 2,20,000 का, और जो रेशियो है वो तो क्लास पता है क्या रेशियो थी? रेशियो थी 2:3:1। तो ओल्ड रेशियो में बांटना है तो 2,20,000 को बांटते हैं बाई जनरल रिजर्व। 2,20,000 को 6 से डिवाइड दो, 2,20,000 को 6 से डिवाइड दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर 36,667, 36,667 इंटू 3 से करोगे तो ये आएगा कितना क्लास? 1,10,000। मतलब बीच वाले का जो है ना वो है
3, तो 1,10,000, 3,6,667 और माइनस कर दोगे 2,20,000 में से तो 7,333 आ जाएगा। 4 टाइम्स 3 73,000, ये 1,10,000 है, 36,000 समथिंग। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जनरल रिजर्व। तो 2,20,000 का जनरल रिजर्व दे रखा था। रेशियो कितना है क्लास? 2:3:1 था और 2,20,000 का दे रखा था। इस तरीके से आपने जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, राइट। अच्छा, एक चीज और थी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अगर आपको याद हो तो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का था देखना जरा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये तो जनरल रिजर्व हो गया पूरा का पूरा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 60,000, तो 60,000 को बांटना ज्यादा आसान है, बिकॉज रेशियो हमको पता है। जो 60,000 है उसको कैसे बांटोगे? 20,000, 30,000 एंड 10,000। तो आप नोटिस करना, मैंने आपको 3 बातें बताई थी। पहला गुडविल का एंट्री जो हम कर चुके हैं, दूसरा बांटने वाला आइटम हमने ये कर लिया। अब बस रीवैल्यूएशन गेन लॉस उठाई कर देना है, आपका आंसर हो गया। मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना अगर आपको नोट करना हो तो। अभी रीवैल्यूएशन में अगर हम पहला पॉइंट देखें, गुडविल का ये हमारा हो चुका है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%। प्लांट एंड मशीनरी 10% से कम हो गया और फर्नीचर 5% से। तो आप देखो प्लांट एंड मशीनरी दे रखा होगा कहीं ना कहीं। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का है, 10% से कम हो गया यानी कि 40,000। प्लांट एंड मशीनरी 10% से कम हो गया तो लिखोगे डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी। नुकसान हो गया ना, टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। कितना है क्लास? 10% से कम हुआ है और कितने का है? 4 लाख का है, तो 40,000 का आपको ये नुकसान हो गया डेबिट साइड, ठीक है। और फर्नीचर घट गया 5% से, तो लिखो टू फर्नीचर। फर्नीचर कितने से घटा है क्लास? 5% से। तो फर्नीचर है कितने का पहले देखो? 1 लाख का। तो 1 लाख का 5% कितना बनता है क्लास? फर्नीचर में आएगा 5,000। ओके, तो जिस तरीके से जो भी रिड्यूस हो रहा है ऐसे डेबिट साइड आएगा, बढ़ेगा तो आएगा क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है इसमें डेटर पे प्रोविजन रेस टू 20,000, नुकसान हो गया 20,000 तक। हमारा डेटर डाउट में आ गया कि 20,000 रुपए डूब सकता है। 20,000 के जो डेटर्स हैं वो डाउटफुल है, यानी डाउट में है कि 20,000 डेटर डूब सकते हैं। और हम पहले से कितना प्रोविजन बना के चले थे क्लास? सिर्फ 5,000 का। तो 15,000 रुपए का हमें और नुकसान हो गया। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000। 20,000 तक डूबेगा अमाउंट। 5,000 का पहले से प्रोविजन बना के चले थे, तो अभी जो नुकसान होगा वो 15,000 का। अगर पहले से प्रोविजन नहीं बनाया होता तो पूरा 20,000 यहां पे डेबिट साइड आ जाता, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर स्टॉक इंक्रीज। अच्छा, ये फायदा हो गया, स्टॉक इंक्रीज बाय 15% और बिल्डिंग बाय 10%। तो बस खत्म, सारे पॉइंट्स हो गए। स्टॉक जो है वो 15% से इंक्रीज हो गया, बिल्डिंग 10% से। तो स्टॉक 15% से इंक्रीज करो। 2 लाख, एक सेकंड क्लास, कितना परसेंट था? हाँ, स्टॉक इंक्रीज बाई 15%, तो 2,50,000 है, इसका 15% 37,500। स्टॉक इंक्रीज करोगे बाई स्टॉक, बाई स्टॉक कितना है क्लास? 37,500। और जो बिल्डिंग है वो कितने से इंक्रीज हो गया? बिल्डिंग, स्टॉक तो इंक्रीज हो गया था 15% से, बिल्डिंग इंक्रीज हो गया 10% से। तो बिल्डिंग है कितने का देखो जरा? 5 लाख। इसका 10% कितना क्लास आएगा? 50,000। ओके, इसका 10% आएगा 50,000। हमने रीवैल्यूएशन के सारे पॉइंट पढ़ लिए, हमने एडिशनल पॉइंट के सारे पॉइंट पढ़ लिए। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये तो क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी है, 87,500, 87,500 माइनस करते हैं इसमें से 40,000, माइनस करेंगे इसमें से 15 5 20,000। 27,500 का हमारा आ गया गेन। 27,500 का हमारा आ गया टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस में जाएगा? ए में, बी में, सी में। तो रेशियो पता है क्लास आपको, पॉइंट में आएगा ये भी। 4,583, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 13,750 प्लस 4,583 माइनस कर दोगे 27,500, तो 9167, 9167। तो ये हमारा आ गया 9167 प्लस 4,583 प्लस 13,750, 27,500। तो अगर किसी बच्चे का रीवैल्यूएशन अकाउंट सही है तो रीवैल्यूएशन के नंबर मिलेंगे। अगर किसी बच्चे का स्टॉक सही लिखा है, बिल्डिंग गलत लिखा है, तो बिल्डिंग कटेगा, स्टॉक का नंबर मिलेगा। मशीन सही लिखा है, मशीन का नंबर मिलेगा। फर्नीचर सही लिखा है, फर्नीचर का नंबर मिलेगा। पीडब्ल्यूडी गलत है, इसका कटेगा। तो हर एक स्टेप के नंबर होते हैं। सबसे अच्छी बात यही है टर्म 2 के अंदर कि स्टेप वाइज मार्किंग है, जितने स्टेप सही करोगे उतने नंबर मिलेंगे। आई होप क्लास ये पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन समझ आ गया। इसका जो भी गेन आपने लिखा है इसे ट्रांसफर कर दो क्लास बाई रीवैल्यूएशन गेन के नाम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाई रीवैल्यूएशन गेन 9167
9167, बांटो तीनों में जो भी आपने डिसाइड किया, 9167, 9167, और दूसरा कितना है 13750, 4583, 4583, 13750। ठीक है, तो आप नोटिस करो यहाँ कैपिटल अकाउंट में इतना बड़ा क्वेश्चन है और आप नोटिस करो कि तीन ही चीज इसके अंदर है। एक डिस्ट्रीब्यूशन आइटम जो बांटने वाला जीआर और ये आपका एडवर्टाइजिंग सस्पेंस है, दूसरा गुडविल की एंट्री, तीसरा रिवैल्यूएशन गेन। देखो इसके अलावा कुछ नहीं है और आपका पूरा आंसर कंप्लीट, पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया हमारा, एंट्री हमने कर दी और यहाँ पे बैलेंस शीट में बांटने वाला आइटम सब कुछ हो चुका है। तो इस तरीके से क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम क्या है, टोटलिंग करना। ध्यान से समझना, जो छोड़ के जा रहा है पहले उसका टोटल करेंगे, बाकियों का करेंगे बाद में। ठीक है, जो छोड़ के जा रहा है, तो सबसे पहले छोड़ के जा रहा है सी, तो टोटलिंग करते हैं 2,50,000, 4,583, 3,667 और 40,000, तो इस 3,31,250, 3,31,250, 3,31,250, 3,31,250 माइनस करेंगे 10, तो 3,21,250। ये आपका आंसर आ रहा है 3,21,250। और जो भी छोड़ के जा रहा है उसका आंसर जो आएगा वो उसके लोन अकाउंट में आएगा। ठीक है, जो भी छोड़ के जा रहा है, क्वेश्चन ने यहाँ कोई पेमेंट की बात नहीं की, तो जो भी छोड़ के जा रहा है उसका लोन, बाकी जो दो पार्टनर बचेंगे उसका आएगा टू बैलेंस सीडी। तो टोटलिंग कर लेते हैं क्लास, 3,09,167 और प्लस 7,3333, 4 टाइम्स 3, ये 3,82,500, 3,82,500, 3,82,500 माइनस कर देंगे उसमें से 20,000, माइनस करेंगे 40,000, माइनस करेंगे 24,000, इट्स 2,98,500। और हम दूसरे का निकालते हैं, कितना आ रहा है क्लास यहाँ पे, 4 लाख प्लस 13,750 प्लस 1,10,000 प्लस 24,000, इट्स 5,477, 5,47750, 5,47750 माइनस करेंगे 30,000, तो 5,17750। ठीक है, तो इस तरीके से देखो पार्टनर्स का पूरा कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने फिनिश कर दिया। काफी बड़ा क्वेश्चन था और डिस्प्ले पे दिखाने में, अगर आपके सामने कॉपी होती, बुक होती और मैं दिखा रहा होता सबको, तो शायद और आपको आसान लगता, टाइम कम लगता, बट यहाँ पे एक एक पेज को डिस्प्ले करना पड़ता है। अगर आप देखोगे, देखो मैंने पहले एक लाइन को यहाँ लिखा, फिर मैंने पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाया, और सॉरी बैलेंस शीट दिखाया, फिर एडिशनल पॉइंट, और फिर पहले पेज पे रिवैल्यूएशन, फिर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से टाइम लगता है इस क्वेश्चन में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे समझ आया होगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना है तुमको, ये क्वेश्चन तो मिल जाएगा आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन में, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर रिटायरमेंट का जो बॉक्स होगा, रिटायरमेंट का जो फोल्डर होगा उसके अंदर आपको मिल जाएगा। बट आपको घर पे अपने आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है, कोशिश जरूर करना है, बिना देखे, बिना हेल्प लिए। सबसे पहला काम क्या करोगे, गेनिंग रेशियो और गुडविल का ट्रीटमेंट, फिर दोनों फॉर्मेट बना देना। ठीक है, फिर जो जो क्वेश्चन जैसा ऐसा आएगा उसको लाइन बाय लाइन फॉर्मेट में भरते चले जाना। 3 चीजें आनी चाहिए बस, बांटने वाले आइटम, रिवैल्यूएशन का गेन लॉस यानी अकाउंट आना चाहिए बनाना हुआ, और आपको गुडविल की एंट्री आनी चाहिए। खत्म, बस इतना ही है। देखो आप क्वेश्चन भी देखो, इतना ही देखा, इसके अलावा किसी क्वेश्चन में कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। तो आई होप यहाँ तक पढ़ के आओगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर को, मेरे साथ साथ फिनिश करो। अगर आप चाहते हो मैं डेली आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी डेली थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के ये मेहनत कर लो, ये काम कर लो, फिर जो करना वो करो, लेकिन काम करने के बाद पढ़ाई का बर्डन खत्म करो, फिर एंजॉय करो। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, अपने सारे क्लासमेट में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।